हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशवदास ने उसे एक रात में रचा है। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशवदास ने उसे एक रात में रचा है। ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्रिका वह ग्रंथ है जिसे केशवदास ने एक रात में रचा है। रामचंद्रिका उस ग्रंथ का नाम है जिसे केशवदास ने एक रात में रचा है। आगे देखते हैं, केशवदास ने इस रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में की है। केशवदास ने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसकी प्रतिस्पर्धा में की है? तो तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में की है। अगर प्रश्न आए कि केशवदास ने तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में किस ग्रंथ की रचना की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। आगे देखेंगे, स्वामी तुलसीकृत ने कितने ग्रंथों को, मतलब स्वामी तुलसीदास द्वारा रचे गए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है? स्वामी तुलसीदास कृत कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है? ऑप्शन है 12, 15, 10 या 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है। आगे देखेंगे, उन 12 ग्रंथों में से जो 5 लघु कृतियां रही, उन 12 ग्रंथों में से प्रमाणिक 12 ग्रंथों में से जो 5 लघु कृतियां रही उन्हें पंचरत्न कहा जाता है। ठीक है, उनका नाम क्या है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। ठीक है, तुलसीदास कृत जो 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई उनमें से 5 लघु कृतियां रही और उनके नाम क्या रहे? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहुछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। और इन्हें पंचरत्न कहा जाता है। इन जो 5 लघु कृतियां हैं इन्हें पंचरत्न कहा जाता है। अगला देखेंगे, रामचरितमानस की भाषा क्या रही? रामचरितमानस की भाषा क्या रही? ऑप्शन है अवधी, ठेठ, अवधी, ब्रज भाषा या फिर बघेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस की भाषा रही अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या रही? अवधी। अगला देखेंगे, रामचरितमानस की रचना संवत 1631 से प्रारंभ होती है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 से प्रारंभ होती है तथा इसकी रचना में कुल कितना समय लगता है? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना पूरी होती है। शुरू कब से होता है? संवत 1631 ईस्वी में। इस संवत 1631 में, अगर इसे ईस्वी में बदलना हो तो इसमें से हम लोग 57 घटा देंगे तो यह ईस्वी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, संवत से ईस्वी में बदल जाएगा अगर 57 घटा देंगे तो। इसकी रचना कितने दिनों में पूरी होती है? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। किस आलोचक ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गोसाई चरित्र के रचयिता रहते हैं बेनी माधव दास। गोसाई चरित्र के रचयिता रहते हैं बेनी माधव दास। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? ऑप्शन है अरण्य कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड या फिर लंका कांड। तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, तुलसी चरित्र के रचयिता कौन रहते हैं? तुलसी चरित्र के रचयिता कौन रहते हैं? महात्मा रघुवर दास, बेनी माधव दास, सेनापति या फिर नरहरि बारहाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
तुलसी चरित्र के रचयिता रहते हैं महात्मा रघुवर दास। तुलसी चरित्र के रचयिता कौन रहते हैं? महात्मा रघुवर दास। ठीक है, सेनापति ऑप्शन के बारे में जानते। ठीक है, ऑप्शन जो था ना वहाँ पे पीछे, सेनापति है, नरहरि भाटे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सेनापति जो रहे यह कवित्त रचनाकार के रचयिता रहे। कवित्त रचनाकार के रचयिता कौन रहे? सेनापति। इसके अलावा सेनापति के गुरु कौन रहते हैं? हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु कौन रहते हैं? हीरामणि दीक्षित। और सेनापति द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह कौन सा है? कवित्त रचनाकार। इसके अलावा चतुर्विंशति अवतार चरित्र के रचयिता रहते हैं नरहरि बारहट। चतुर्विंशति अवतार चरित्र के रचयिता कौन रहते हैं? नरहरि बारहट। आगे देखेंगे, इनमें से तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? इनमें से तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस भी तुलसीदास द्वारा ही रचित है, परंतु वह अवधी भाषा में रचित है। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है कवितावली तथा कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका तथा दोहावली गीतावली, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जितने भी ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए हैं ऑप्शन में, ये सभी तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली तथा गीतावली। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान है? रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान है? ऑप्शन है 4, 7, 8 या 10। 4, 7, 8 या 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। बहुत ही इजी प्रश्न है, काफी बार सुना होगा आप लोगों ने। तो यह 7 कांड कौन कौन से हैं? शायद यह याद रखना मुश्किल है। 7 कांड, इनमें से बालकांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या फिर उत्तरकांड। लंका कांड और उत्तरकांड, या नहीं और। ठीक है, ये 7 कांड रहे। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी यहाँ पर बनाया है मैंने, जिसके द्वारा यह आसानी से याद रखा जा सकता है इसे, इन 7 कांडों को। यह है, किसकी बाल सुंदर है उत्तर दो, अयो लंका। ऑप्शन में दे दिया मैंने। इसे अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से ये 7 कांड याद रह जाएंगे। किसकी बाल सुंदर है उत्तर दो, अयो लंका। किसकी से किष्किंधा कांड, बाल से बाल कांड, सुंदर से सुंदर कांड, उत्तर से उत्तर कांड, से अरण्य कांड, अयो से अयोध्या कांड, लंका से लंका कांड। ठीक है, लंका से लंका कांड 2-3 बार पढ़ लेने से यह ठीक रहेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रामचरितमानस का प्रथम टीका किसने लिखा? रामचरितमानस का प्रथम टीका किसने लिखा है? ऑप्शन है बाबा रामचरण दास, डॉक्टर उदय भानु सिंह, भिखारी दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस का प्रथम टीका जिन्होंने लिखा है उनका नाम है बाबा रामचरण दास। रामचरितमानस का प्रथम टीका बाबा रामचरण दास ने लिखा है। आगे देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है, हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ऑप्शन है नारायण दास, नाभादास, प्रियादास या फिर केशवदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात नाभादास ने किया है। हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? नाभादास ने। आगे देखते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम क्या बताया है? नारायण दास। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। इसके अलावा 1585 ईस्वी में नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास नाभादास ने भक्तमाल की रचना किस भाषा में किया? ब्रज भाषा में। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम क्या बताया है? नारायण दास। और 1585 ईस्वी में नाभादास ने भक्तमाल की रचना किया किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर अच्छा लगे